तो हेलो एवरीवन। देखिए भाई, अपन ने कल जो चीज़ पढ़ी थी वो था चेन रूल। चेन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा था कि आपके पास दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि अब अपने पास प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस है। लिखिए, इफ थ्री फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, थ्री फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स। ठीक है, अभी दो होते थे तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, तीन आते तो क्या करेंगे, काफी आसान है। आप क्या करो, ऐसा कर लो आप, है ना। देखो, सबसे पहले आप f का डैश कर लो और g और h को छोड़ दो। फिर आप क्या करो कि f को छोड़ दो, g का डैश कर लो और h को छोड़ दो। समझ गए ना, दो को आपको स्किप करना है। अब इधर f और g को छोड़ दो और h का डैश कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसा मैं नीचे लिख रहा हूँ कि f और g, इन दोनों को एक साथ आप डिफरेंशिएट करो। ध्यान से देखना, ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको। फिर आप उसको h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस टेक एनी टू, g और h ले लिया आपने, उनको डिफरेंशिएट कर दिया और उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर टेक अदर टू, एफ जी जी एच एच एफ, एच एफ को आपने लिया, डिफरेंशिएट किया और उसको फिर डिफरेंशिएट करने के बाद g से मल्टीप्लाई कर दिया। द होल थिंग डिवाइडेड बाई टू, ये दूसरा फार्मूला होता है। ये फार्मूला देख के काफ़ी अटपटा लगता है अपने को, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे अभी, डू नॉट वरी। काफ़ी आसान क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं इसका। लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इफ फॉर सम x is equal to x naught, f dash x naught is equal to 21 f x naught, and f dash x naught is equal to 4 f x naught, g dash x naught is equal to minus g x naught माइनस 7 टाइम्स जी एक्स नॉट, है ना। क्वेश्चन लिख लो पहले, अभी क्वेश्चन लिखते समय आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक बार रीड करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एंड एच डैश एक्स नॉट जो है वो है के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट, देन फाइंड के आप फाइंड करें। बारह नवंबर के आपने होमवर्क क्वेश्चंस, तो ठीक है ठीक है। अब आपने काफ़ी लेट याद दिलाया, मैं इसको लेक्चर के बीच में नहीं चालू कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसका सॉल्यूशन दो कौड़ी का है, काफ़ी इजी है। ये आपका फंक्शन, फंक्शन क्या है भाई, एफ एक्स, विच इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अब आपको क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स निकालो,
ये क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स निकालो और उसमें एक्स की जगह एक्स नॉट रख दो, है ना, मतलब एक्स की जगह 2 रख दो, 3 रख दो बोलता है कभी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स नॉट रख दो। आप पहले एफ डैश निकालिए, फिर उसमें एक्स नॉट रख दीजिए, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास एफ डैश एक्स नॉट आएगा, और वो कितना आ रहा है, वो 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आपको के निकालना है, एफ ऑफ एक्स नॉट। अब ये चीज जो है ये गिवन है, दिस इज बीन गिवन, तो क्या करें, पहले अपन एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर उसमें एक्स की जगह एक्स नॉट रख देंगे। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। देखो एफ डैश एक्स क्या दिया, एफ इंटू जी इंटू एच, है ना, एफ इंटू जी इंटू एच। मैं इसको येलो से लिखता हूँ ना, ब्लू में मजा नहीं आ रहा। एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, तो एफ इंटू जी इंटू एच दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एफ को डैश कर देंगे, जी एच को छोड़ देंगे, अभी अभी सीखा था। फिर उसके बाद एफ को छोड़ देंगे, जी को डैश कर देंगे और एच को भी छोड़ देंगे, और फिर एफ जी दोनों को छोड़ दो, एच डैश एक्स कर दो, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, एक लाइन में आ गया एफ डैश एक्स। अब इसमें क्या करना है आपको, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां एक्स नॉट रखना है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट पुट कर दोगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट, है ना। एक्स नॉट पुट इसलिए करा अपने ताकि अपने पास एफ डैश एक्स नॉट आ जाए, तो एफ डैश एक्स नॉट आ गया अपने पास, हर जगह रखना पड़ेगा लेकिन, तो एफ डैश एक्स नॉट इंटू जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट जी डैश एक्स नॉट और एच एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स नॉट इंटू एच डैश एक्स नॉट। ठीक है, अच्छा मेरे को क्वेश्चन में कुछ कुछ गिवन था, क्या क्या गिवन था मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, है ना, इन चीज़ों के बारे में कुछ कुछ गिवन है मुझे। क्या क्या गिवन है देखते हैं। वी हैव बीन गिवन कि एफ डैश एक्स नॉट क्या है, 4x नॉट के बराबर, तो ये एफ डैश एक्स नॉट की जगह क्या रख दूंगा, 4x नॉट, 4 टाइम्स एफ एक्स नॉट, बाकी सब तो जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट तो है ही ऑलरेडी। फिर उसके बाद एफ एक्स नॉट प्लस जी एक्स नॉट, जी एक्स नॉट क्या है, -7 जी एक्स नॉट, सॉरी जी एक्स नॉट को क्या रख सकते हैं, -7 टाइम्स जी एक्स नॉट, तो -7 टाइम्स, -7 को बाहर ले लेते हैं ना इधर, जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट तो यहाँ पे एज इट इज, प्लस ये वाला एच डैश एक्स नॉट की जगह क्या रख सकते हैं अपन, के टाइम्स एच एक्स नॉट, तो के टाइम्स एच एक्स नॉट, बाकी एफ और जी तो सेम है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, एफ जी एक्स नॉट, एफ जी एक्स नॉट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, एच ऑफ एक्स नॉट, ये तीनों रमेश 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 तीनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, एफ एक्स नॉट, जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट तीनों कॉमन आ जाएंगे, और इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा 4 दिख रहा है, और इधर -7 और फिर k, 4 - 7 प्लस k। दिस इज योर एफ डैश एक्स नॉट। अच्छा ये एफ एक्स नॉट, जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट, ये क्या है, ये है कैपिटल ऑफ, देखो ना एफ एक्स जो था आपका वो ये था, है ना, बड़ा इजी, कोई ज़्यादा लोड मत लो। इस एफ में अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, एफ एक्स नॉट, जी एक्स नॉट, एच एक्स नॉट, ये बन जाएगा कैपिटल एफ एक्स नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये वाली चीज़ जो लिखी है वो एफ एक्स नॉट लिखी है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 7 - 3 कितना, 7 - 4 -3, मतलब 4 - 7 -3, k -3 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि एफ डैश एक्स नॉट जो है वो 21 टाइम्स एफ एक्स नॉट के बराबर है
है ना। इसका मतलब 21 और k-3 बराबर होंगे, तो k कितना आ जाएगा 24। ठीक है, चेक कर लेते एक बार आंसर। ठीक है ना, 24 इज करेक्ट। कोई ऐसा तो नहीं जो एकदम मतलब बहुत मुश्किल लगा हो क्वेश्चन? आसान है क्वेश्चन, जल्दी लिखिए। ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब नवंबर से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए होपफुली। और फिर उसके बाद अपना इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर अपना इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, ए ओ डी अपन लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद। चलिए एक और लिखिए, सॉल्व करके बताइएगा इसमें ना, काफ़ी इजी। यहाँ पे दिया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x इंटू 3 + x² की पावर हाफ प्लस 9 + x³ की पावर 1/3, then f dash minus 1 is equal to what? चार ऑप्शन है आपके पास, कर पाओगे क्या? देखते किसका आंसर आता है। पहले तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन के। एफ में क्या दिया, 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अभी 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो तीनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का आप अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कैसे करते हो? पहले का डिफ्रेंसिएशन दोनों एज इट इज, फिर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन बाकी दोनों एज इट इज, है ना। और वो सब करने के बाद आपको 1 की जगह -1 रखना है, x की जगह -1 रखना है, सॉरी, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, मेरे को देखना है किसका 2 मिनट में आंसर आता है। क्या लगता है, हो पाएगा? हो जाना चाहिए। देखो भाई, एफ एक्स दिया है एफ इंटू जी इंटू एच, ऐसा मान लो। तो पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दो, 1 + x का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, बाकी दोनों एज इट इज। तो ये 1 + x तो एज इट इज आएगा, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव 3 + x² का डेरिवेटिव जो आएगा, इधर देखिए प्लीज 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 देखो इधर, 3 + x² की पावर हाफ है। निखिल का आंसर सी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है ना, शानदार, गजब, मजा आ गया, काफी फास्ट कैलकुलेशन किया आपने। तो देखिए भाई, 3 + x² की पावर हाफ है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 3 + x² की पावर हाफ -1। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर 3 + x² का अलग से करेंगे तो 3 का 0, 0 प्लस x² का 2x, तो 0 + 2x कितना हो जाएगा, 2x, ऐसा आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आएगा ना, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर से ही छाप के। तो हाफ इंटू 3 + x² की पावर हाफ -1 इज -हाफ इंटू 2x, और ये लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज रह जाएगा। प्लस अब
अब जो थर्ड वाला है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज छोड़ देंगे, तो 1 + x 3 + x स्क्वायर की पावर हाफ, और थर्ड वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए भाई 1/3 इंटू 9 + x क्यूब की पावर 1/3 -1 -2/3, और 9 + x क्यूब का 9 का तो 0 और 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 0 + 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका डेरिवेटिव, ये f डैश आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें -1 पुट करना है ना, तो -1 पुट करोगे, ध्यान से देखोगे अगर आप तो मजा आएगा आपको। यहाँ पे देखो पहली वाली टर्म ये है दूसरी वाली टर्म, ये है तीसरी वाली टर्म। मजे की बात बताऊं मैं आपको एक, यहाँ -1 पुट करोगे 0 हो जाएगा, अरे 1 - -1 0, और ये अपने साथ में सबको 0 कर देगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे भी x + 1 है, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पुट करते हैं -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का पावर हाफ, 4 का रूट मतलब 2, इंटू यहाँ पे रखो -1 का क्यूब कितना होता है -1 इटसेल्फ, है ना, यहाँ पावर 1/3 आएगी, तो -1 9 - 1 8, 8 का क्यूब रूट इज 2 अगेन, तो दिस इज योर f डैश x, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कतई आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलस भी इजी है, कोई डरने की बात नहीं, लेकिन डरने की बात मेरे को आप लोगों के लिए इसलिए लगती है ना, क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करते हो। जो कर रहा है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो नहीं करता है या फिर जो एकदम छाप के होमवर्क करता है ना, आप लोग कैलकुलस को मुश्किल बना दोगे। बहुत ईजी कैलकुलस, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा चाहिए ना, और ईमानदारी से चाहिए। आप लोगों में ईमानदारी की कमी है, पता नहीं लाइफ में क्या करोगे आगे, लेकिन ईमानदार नहीं हो बहुत सारे लोग। मतलब आपकी बैच में तो इतने सारे ऐसे बच्चे ना जो बड़े होकर अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अभी से इतना करप्शन कर रहे भाई, है ना, छाप के जो आप आंसर्स भेजते हो, क्या फायदा यार। ठीक है, वो सब ना करोगे अगर आप, तो आपके लिए कैलकुलस ईजी है ना। तो 3 लोगों का आंसर तो मुझे दिख ही रहा है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। जी हाँ, 3 लोगों का था, कशिश, आदित्य, निखिल, गुड। अगर F0 1 है, G0 2 है, और H0 3 है, and the derivatives of their pairwise products at x is equal to 0 are देखिएगा ध्यान से, f और g दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर अपन, और उसमें 0 पुट कर देते हैं। इसको समझो एक बार, जो नहीं दिख रहा है ना फिर फड़फड़ाने लग जाओगे बाद में, समझ लो इसको। फिर से लिख रहा हूँ, फंक्शन f और g दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किया और उसमें 0 डाला, है ना, समझ गए ना, तो आंसर 6 आएगा। सिमिलरली GH के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो दिस एंड HF के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव अगर आप 0 पे करते हो, है ना, तो वो 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ FGH, तीनों का एक साथ डैश रखना है 0 पर, आपको ये वैल्यू कंप्यूट करना है। ठीक है, फर्स्ट आंसर है आपका 0, सेकंड आंसर है ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको मैंने, कर पाओगे खुद से? पहले क्वेश्चन तो छाप लो आप, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लो,
Then think about it. F and G are differentiable functions. If f0 is equal to 1, g0 is equal to 2, ट्राई करो. स्टार्ट करें. देखिए अब अपने को दो फॉर्मूले पता है. ट्रिपल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि तीन प्रोडक्ट है अपने पास, फंक्शंस के तीन प्रोडक्ट है, या तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट है, सॉरी, तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आप ऐसे भी लिख सकते हो, पेयर वाइज डिफरेंशिएशन. मतलब एफ जी डैश और एच, फिर जी एच डैश एफ, एच एफ डैश जी, है ना. तो निखिल एंड कशिश दोनों का आंसर आ गया है. वेरी गुड. मैं चेक करता हूँ सही है या नहीं है. तो देखिए तीनों फंक्शन है अपने पास, ये इन तीनों का डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालिएगा. एफ और जी दोनों को पेयर वाइज लपेट लो, डैश कर दो, है ना, फिर एच, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू पेयर जी एच का डैश, कौन बच गया, एफ, फिर नेक्स्ट टू पेयर एच एफ का डैश, कौन बच गया, जी. डिवाइडेड बाय 2 भूल जाओगे तो आप बी टिक कर दोगे, है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी. आंसर तो 16 आएगा, इतना तो मुझे पता है. अब अपने को करना क्या है कि एफ जी डैश का जो भी डेरिवेटिव आएगा, ध्यान से देखिए ना, उसमें अगर मैंने जीरो पुट किया, है ना, उसमें अगर जीरो पुट किया तो यहाँ पे भी हर जगह जीरो पुट करूंगा, मतलब एच पे जीरो पुट करूंगा. तो देखिए कैसा आएगा ना, एफ जी, सुनो मेरी बात, यहाँ पे ना आप लोगों को क्या डाउट आएगा कि एफ जी का जो डैश है उसका मतलब क्या है. उसका मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ. ठीक है. अरे ये तो अपन ने पढ़ा है ना, यूवी रूल, यूवी डैश प्लस वी यू डैश, वही है. फिर उसमें आप जीरो डाल दो, तो अपन उसको लिखते कैसे हैं कि एफ जी का जो एक साथ डिफ्रेंसिएशन होगा उसमें जीरो डाल देंगे, और ये एच जो है वो अलग है ना, एच में अलग से डिफ्रेंसिएशन डालेंगे. फिर जी एच डैश प्लस जीरो का जीरो, है ना, जी एच डैश ऑफ जीरो एंड एफ जीरो, एच एफ डैश का जीरो एंड जी जीरो, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अच्छा मुझे सब कुछ पता है, देखिएगा यहाँ पे ना, एफ जी डैश जीरो 6 और एच जीरो इज 3, तो 6 इंटू 3 प्लस जी एच डैश जीरो 4 और एफ जीरो 1 प्लस एच एफ डैश जीरो 5 और जी जीरो 2, 5 इंटू 2 18 प्लस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. करो, 18 प्लस 4 इज 22, 20 प्लस 22 प्लस 10 इज 32, 32 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 16. ठीक है.
भाई सबका सही आंसर आया। सानिका का सबसे पहले आया इस बार आंसर। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है ना। देन कशिश, देन निखिल, देन गर्जे। नाइस, गुड। अभी कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर आए। 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल x की पावर 100, ये दिया आपको फंक्शन। अब आपको बोल रहे देन f डैश 1, f डैश 1 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 5050, ऑप्शन बी 4950। जल्दी आंसर मत देना, गलत आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 5100, ऑप्शन डी 4900। ठीक, करो, ट्राई करो, इजी। एक क्वेश्चन ये दे रखा आपको, y इज 1 - ln x अपॉन 1 + ln x। ठीक है, तो ऊपर वाला करो आप, नीचे वाला भी करेंगे काम। आपको क्या करना है इसमें, नीचे वाले क्वेश्चन में करना है फाइंड dy/dx। देखिए भाई, सबसे पहले तो f डैश एक्स निकाल लिया जाएगा। f डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 2x का डेरिवेटिव 2x। सब में तो आप कर सकते हो ना अलग अलग। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। और लास्ट वाला 100 x की पावर 99, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें x की जगह 1 रख दो। अब तो निकाल ही सकते हैं आंसर। ए आ रहा है आपका आंसर या बी आ रहा है? आंसर बी है या ए है, ये अपने को देखना पड़ेगा। x की जगह 1 पुट कर दो तो 0 1, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो 2 3, और लास्ट में क्या आएगा 100। तो 1 से 100 तक का सम है, ये तो सबको पता है ना, 5050 होता है। n × n + 1/2 कर लो या तो, है ना। चलो ये वाला करते हैं, फाइंड dy/dx करो। एट x इज इक्वल टू e, है ना। e पर फाइंड करना है आपको, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे यहाँ पे भी। -2/e, -1/2e, 1/2e, 2/e। ठीक है, यहाँ पे आप u/v रूल लगाएंगे,
लास्ट में 99 पकड़ा था, तो वही लास्ट में 99 पकड़ोगे ना तो फिर समझ जाओ अब आपके साथ क्या हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिए छोटी छोटी गलतियों का। तो क्या करें, यू बाई वी रूल निकालते हैं अपन, है ना। यू बाई वी रूल क्या होता है, वी स्क्वायर इंटू वी यू डैश माइनस यू वी डैश, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाला फंक्शन क्या, 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स, और ऊपर 1 प्लस एल एन एक्स इंटू दूसरा वाला जो फंक्शन क्या था, 1 माइनस एल एन एक्स। 1 माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, एल एन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स, बीच में माइनस या प्लस माइनस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दो, और 1 प्लस एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। ये आ गया आपका वाई डैश। वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जो भी हो, तो इसको अपन वाई डैश भी बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सागर का आंसर ए आ रहा है। चलो देखते हैं। क्या करें इसके साथ भाई, अपन 1 बाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं, है ना। 1 बाई एक्स को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 माइनस एल एन एक्स। चेक कर लो, है ना, रोना नहीं बिल्कुल भी। ये वाला माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके अपन ने लिखा है, और यहाँ पे 1 बाई एक्स कॉमन आ गया, तो माइनस बाहर था, -1 माइनस माइनस प्लस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एल एन एक्स। ये कट गया और ये कट गया, तो -1 कितना हो गया, -2। ओ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, माई मिस्टेक। तो 1 बाय, ऊपर क्या था, -2 था ना, -2 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, तो वह ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर वाई डैश। अब मेरे को करना क्या है कि वाई डैश में x इज इक्वल टू ई पुट करना है, तो ई पुट कर दो आप, x इज इक्वल टू ई, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ ई पुट करने का, तो 1 प्लस एल एन ई का स्क्वायर। एल एन ई कितना होता है, 1 होता है ना, अरे लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 -2 बाय 4 ई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1 अपॉन 2 ई शुड बी योर करेक्ट आंसर, बी। हाँ स्क्वायर आ गया ना, आगे जान ले लो बच्चे की, है ना। -1/2 इज करेक्ट है ना कशिश, आपने माइनस बाद में लिखा है, ठीक है। निखिल ने तो पहले ही बता दिया था, सागर ने ए बताया था, तो उसको आप करेक्ट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखिए। y दिया हुआ है आपको साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। देखो यार, आपने अगर ये मूर्खता करी है ना, ऐसे बच्चे मेरे को आज भी मिल जाएंगे, आपकी क्लास में मिल जाएंगे और हर क्लास में मिल जाएंगे हिंदुस्तान की, जो कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स, इसको टैन इनवर्स एक्स बोल देंगे। वो जूते मारूंगा मैं, ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। ये चीज आप भी, मैंने आपको तब भी समझा दिया था कि भाई ये इनवर्स ऑफ साइन है, ये इनवर्स ऑफ कॉस है, दोनों का मतलब ही कुछ और होता है ना, दोनों एंगल है, एंगल अपॉन एंगल है। ये टैन इनवर्स एक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं करना आप लोग, ठीक है। पता नहीं किसी कुछ लोगों को तो लग भी रहा होगा कि सर सही तो लिखा था टैन इनवर्स एक्स, क्या दिक्कत थी। मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बाकी आप लोग समझदार हो। देखिए भाई, यहाँ पे लिखा है अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय कॉस इनवर्स एक्स। थोड़ा मुश्किल हो गया है क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया, सोचो। क्योंकि हाँ, यू बाई वी रूल के क्वेश्चन तो मुश्किल होते ही है, फर्स्ट। सेकंड, यू बाई वी में भी कोई आसान फंक्शन थोड़ी ना भाई, कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स है, मतलब अगर आप यू बाई वी रूल लगाओगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इंटू वी, मतलब ऊपर में v इंटू यू का डैश, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डैश, ऐसे करोगे आप, है ना, फिर माइनस
साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दोगे, कॉस इनवर्स का डैश करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। कर सकते हो आप ऐसे भी, है ना, ये भी सही तरीका है। ये मेथड 1 हो गया। मैं आपसे पूछ लेता हूँ फाइंड वाई डैश। at x is equal to pi by sorry my mistake, x is equal to 1 by root 0 ठीक है ना, 1 by root 2 कर लो। हालांकि 1 by root 2 करने से कुछ खास फायदा होगा नहीं अपना। 1 पे कर लो, x is equal to 1 पे कर लो। 1 पे करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। रुक जाओ यार, 0 करोगे तो पाई आ जाएगा। रहने दो, है ना, खूबसूरत आंसर नहीं आएगा, इस कारण मैं बोल रहा हूँ। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या होगा वो देखना है ना। यहाँ पे देख लो, देखिए सब बड़े ध्यान से देखना। मेथड 2, हाँ जी, मेथड 2 जो है वो क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स एक्स। दिस इज योर फंक्शन, है ना। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ जाता है कि सर ये क्या लिख दिया आपने, सर समझ में नहीं आया। मतलब आज से 10 दिन पहले आपने पढ़ाया था भले ही, बट अभी भूल गए अपन, तो भाई मेरा काम है रिवाइज कराना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स इज 1। तो अभी आपका फंक्शन जो हो गया थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अब डिफरेंशिएट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। अभी मैं वाई डैश निकाल सकता हूँ क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा ना, तो ये तो गायब हो जाएगा। अब पाई बाई 2 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव निकालते वक्त आप कांस्टेंट को अलग कर लिया करो। अभी वाई डैश रुक जाए, पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1, ये आपका फंक्शन है। अब आप निकाल लो वाई डैश, तो पाई बाई 2 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1, है ना। 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, छोड़ो ये बताओ 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। पता है क्या चीज, पता ही होगा ना आप सबको, क्योंकि 1 बाय एक्स मतलब क्या, एक्स की पावर -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव को -1 इंटू एक्स की पावर -1 ऐसे तो लिखते हैं। -1 इंटू एक्स की पावर -2 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय लफड़ा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन लफड़ा स्क्वायर, है ना। एक बार और बता देता हूँ, मुझे पता है कुछ लोग जो है एकदम से जोन आउट हो जाते हैं क्लास से 2 मिनट के लिए, है ना। तो उन लोगों के लिए जिनका कंसंट्रेशन हट गया था, एक बार और देख लो। ये क्या लिखा है, एक्स इनवर्स मतलब एक्स की पावर -1, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाय लफड़े का डेरिवेटिव -1 बाय लफड़ा स्क्वायर, और लफड़े का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस आ गया आपका वाई डैश, आ गया, एक लाइन में आ गया। अब आपको बस खत्म, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, इसको बस कॉपी कर लीजिए। अच्छा, आपके सामने एक पेपर आपने चिपका रखा होगा दीवार पे, उस पर आपने गुदगुदी फैक्टर लिखा होगा, है ना। गुदगुदी फैक्टर के साथ साथ मैंने आपको एक और फैक्टर बताया था क्लास 11th में, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो बता देता हूँ। अभी अभी रिसेंटली भी बताया था मैंने आपको, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इजिली फैक्टराइजेबल इनटू 2 फैक्टर्स, है ना। आप इसको गुदगुदी फैक्टर के पास लिख लो, जो आपके सामने वॉल है ना उसके सामने आप इसको लिख लो। इसके 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
और दूसरा फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लो गुदगुदी फैक्टर के साथ साथ। ये भी आपको गुदगुदी देना चाहिए। जब भी आपको दिखे समथिंग की पावर 4 प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस 1, तो आप उसको तुरंत फैक्टराइज कर लो बिना टाइम वेस्ट करे। मैं इसको बता भी सकता हूँ कैसे फैक्टराइज किया गया है। एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, तो क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 लिखा हुआ है ना, आपने एक्स स्क्वायर को टी माना है, तो इसके फैक्टर्स अपन निकाल लेंगे ना आराम से, क्या दिक्कत है। वन चाहिए आपको, तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट गड़बड़ आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसको अपन दूसरे तरीके से फैक्टराइज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके फैक्टर्स तो लिखिए पहले। क्वेश्चन लिखो, इफ एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपको क्या फाइंड करना है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का, ये दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है फाइंड ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन इज लेट्स से 0। ट्राई करो। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स जो है मैंने आपको दे रखे हैं। देखो इस चीज के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये और ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, डिफरेंशिएट थोड़ी किया, अभी मैंने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। इसके फैक्टर्स ये आ गए, तो ये और ये क्या कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। अच्छा, और 2x माइनस 1 ए एक्स प्लस बी के बराबर है, तो इसका मतलब a का वैल्यू 2 आ गया कंपेयर करने पे, और b का वैल्यू माइनस 1 आ गया। आपको क्या निकालना था, a प्लस टू बी। ए प्लस टू बी निकालना मतलब a प्लस टू बी हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1, तो 0 आ जाएगा ना। गुड, काफ़ी लोगों का 0 आया है। नाइस। If y is equal to sec x minus tan x plus 1 upon tan x minus sec x plus 1, 10th क्लास की फील आई थोड़ी बहुत। फाइंड dy बाई डी एक्स, कहाँ पे फाइंड करना है आपको, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। रुको 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 रुको, पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पाई बाय 4 पे कर दो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है √2 माइनस 2,
फोर्थ ऑप्शन इज √2 प्लस, कर पाओगे क्या? ओके, तो कीर्ति, निखिल, कशिश, गर्जे एंड सानिका, आप सबके आंसर आ रहे हैं। करो इसको ट्राई। 1 मिनट, मैं जीएन बर्मन बुक लाता हूँ, उससे आपको होमवर्क देना है आज, है ना? काफ़ी आसान होमवर्क है, आपको मज़ा आएगा करके, है ना? टेंशन नहीं होगा आपको। मैं लाता हूँ 1 मिनट। इससे तो हम लोग अपन ले लेंगे। ये आंसर आया आपका, sec x माइनस tan x प्लस 1। देखो क्या होता है ना कि जब भी मैं 10th क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनको हमेशा बताता हूँ मैं कि ये जो 1 है ना, ये 1 और ये sec माइनस tan, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है sec x माइनस tan x, और ये जो 1 है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। भाई आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और नीचे आप है ना कुछ भी मत छेड़ो, ठीक है? इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्लास 10th में, जो आपने आर डी शर्मा में करे भी होंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहता है? मैं हमेशा एक ही चीज सिखाता हूँ बच्चों को कि नीचे वाला 1 जो है ना, उसको आप कभी मत छेड़ो, ऊपर वाले 1 को आप ऐसे लिख दो, या आप नीचे वाले को छेड़ रहे तो ऊपर वाले को मत छेड़ो, मतलब किसी एक को छेड़ना है। तो अपन ने ऊपर वाले 1 को क्या लिख दिया? आइडेंटिटी से ये लिख दिया। अब ये बढ़ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा सेक और टैन को मैं एस और टी लिख देता हूँ, ठीक है? रोने मत लग जाना। सेक माइनस टैन प्लस सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को क्या लिख देंगे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अपॉन टैन माइनस सेक प्लस 1, कॉमन क्या आ जाएगा? एस माइनस टी, मतलब सेकेंड माइनस टेंजेंट कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा, इधर बचेगा 1, दिख रहा है, प्लस एस माइनस टी तो बाहर चला गया, तो एस प्लस टी रह गया। वो टैन माइनस सेक, एक मिनट रुक जाओ, 1 प्लस सेक प्लस 10, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो ना। मेरे को लग रहा था कि कट जाएगा ये, बट ये कटा नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक और चीज़ ट्राई करता हूँ कि ऊपर से अगर मैंने कॉमन ले लिया, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, यहाँ देखो देखो देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, आंसर आपका सी आ रहा है निखिल, ठीक है? आंसर सी आएगा। क्वेश्चन में ये जो प्लस है ना, इसको माइनस कर दो, इसको आप माइनस कर दो, है ना? मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे माइनस कर दो, कुछ खास नहीं बिगड़ा अभी भी, इधर माइनस कर दो। तो 1 माइनस सेक प्लस 10, तो 1 माइनस सेक, सेक प्लस 10 माइनस 1 है ना? सर आपकी आवाज़ बीच में बहुत कम हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है अपने को, ये जो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से चेंज कर लो, है ना?
यहाँ पे क्या कर लो, sec प्लस tan माइनस 1, पहले प्लस बाद में माइनस, बस ये वाला चेंज कर लो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन छापने में गलती कर दी थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड प्लस टेंजेंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा सेकेंड प्लस टेंजेंट। ये वाली चीज तो चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे बाहर माइनस है। 1 को क्या लिख दिया अपन ने, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, सेकेंड माइनस टेंजेंट, सेकेंड प्लस टेंजेंट, तो सेकेंड प्लस टेंजेंट कॉमन आएगा यहाँ से, 1 माइनस, अब अंदर क्या रह जाएगा, सेकेंड माइनस टेंजेंट। ठीक है ना, तो टेंजेंट माइनस सेकेंड प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेक प्लस टेन तो बाहर है, और 1 माइनस सेक प्लस 10, और नीचे भी क्या लिखा है, 1 पहले लिख दो, माइनस सेक बाहर लिख दो, प्लस टेन बाहर लिख दो, तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया, सेक प्लस टेन, y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अभी आपका फंक्शन जो है ना वो इतू सा फंक्शन है, मुश्किल नहीं है। ये फंक्शन जो है बस सेकेंड और टेंजेंट का सम है, अपने को दे रखा था कुछ और। अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन निकालेंगे। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स को अपन बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। आपको निकालना है पाई बाय 4, तो पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 पुट कर दो, सेक पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय कॉस पाई बाय 4, मतलब कॉस पाई बाय 4 तो रूट 2 होता है, तो सेक पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, मतलब 1 बाय रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2, और tan पाई बाय 4 इज 1, और ये हो जाएगा फिर से रूट 2, तो रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2, मैंने ऑप्शन दिया था शायद, हाँ दिया है ना डी ऑप्शन, तो रूट 2 प्लस 2। ठीक है ना, क्वेश्चन छापने में थोड़ी मिस्टेक हो गया था, इसलिए अपने को टाइम लग गया। लिख डालो इसको। अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ये सब ITF जो है ना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहा करो आप लोग, माइनस आएगा बीच में, सॉरी, और नीचे आएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवाइज करते रहा करो बीच बीच में, कि अब भाई किसी दिन आपको 10 मिनट का भी टाइम मिला ना, तो आपने एक चैप्टर उठा लिया और उसके नोट्स जो है फटाफट क्विक रिवाइज करा। स्लो रिवीजन इज नॉट गुड, फटाफट रिवाइज करना है आपको, है ना, कि जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे, जैसे tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, अब ये पता ही नहीं है कि पाई बाय 2 होता है, तो आप गधों की तरह सॉल्व करते रह जाओगे। खैर अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी थी ITF की, है ना, पूरा मॉड्यूल अपन ने देखा था, अच्छे से सॉल्व किया था। कंटिन्यूटी का मॉड्यूल अपन ने पूरा कर लिया, डेरिवेबिलिटी का मॉड्यूल है ही नहीं, तो मैंने आपको सेल्फ टेस्ट नहीं, मैंने आपको क्या दिया था, हाँ PYQs दिए थे। मॉड्यूल में क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंशिएशन के सारे, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है, पाई बाय 2, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 का उल्टा 2 बाय पाई, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, और अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x, ये आ गया आपका भाई। अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है y डैश, तो y डैश में कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता ना, अपने कांस्टेंट को बाहर रहने दो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है तो अच्छी बात है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉट इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाय पाई इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लफड़ा प्लस लफड़ा इज 2 लफड़ा, तो 2 टाइम्स तो y डैश विल बी इक्वल टू 4 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, आपको क्या करना है, x की जगह -1 रखना है, तो पुट x इज इक्वल टू -1, -1 डालोगे कितना आ जाएगा 1, 1 + 1 2, नीचे 2 ऊपर 4, तो ऊपर 2 आ गया, तो y डैश कितना आ जाएगा 2/π। तो किसी ने आंसर दिया है डी, किसी ने आंसर दिया सी। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए मैंने, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, ऑप्शंस है वैसे इस क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया हूँ, बट फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, आंसर तो आप फिर भी दे सकते थे। तो आंसर इज सी। काफी इजी चैप्टर है ना, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। बट लंबा है चैप्टर, टाइम लगेगा आपको इस चैप्टर में, इतना मैं देख पा रहा हूँ, 10 लेक्चर तो एक खींच लेगा आराम से। ओके नाइस, 2 क्वेश्चन करेंगे अपन। अच्छा एक बात बताइए, आपको होमवर्क का अपडेट मिल रहा है कि आज का होमवर्क ये है, आपको एसएमएस वगैरह आता है क्या? मतलब आ रहा है तो दैट इज अ बोनस, अच्छी बात है। तो वो हम लोगों ने एक रेगुलरली भेजना स्टार्ट किया, कोई एक बच्चा मुझे टाइप करके बता दीजिए, यहाँ से होमवर्क अपडेट आता है रोज का, है ना, ताकि आपके बहाने ना आए बाद में कि सर होमवर्क पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग ये बोल देते पता ही नहीं था सर होमवर्क। dy/dx निकालना, कैसे निकाला जाए बताइए? दिमाग लगाना है ना आपको, दिल लगा के करोगे अगर क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा, दिमाग लगा के करो। जैसे दिल लगा के क्या करते हैं ना लोग, u/v रूल लगा देते हैं, अब u/v रूल में आप तुरंत फड़फड़ा जाओगे, गलत हो जाएगा ना यार, गलत तो नहीं होगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा काफी। एक मच्छर बहुत देर से काट रहा है, पकड़ में आ गया। आता है, ओके थैंक्स। चलिए क्या करें इसका अपन, dy/dx निकाल देते हैं, u/v रूल से निकाल दूं, नहीं बंटवारा कर देते, ये x³ + x², सॉरी नॉट दिस, यहाँ से तो x² कॉमन आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को साथ में लिख दूं और x² को अलग लिख दूं, डिवाइडेड बाय 1 + x²। डायरेक्ट कॉल आता है, तुम तो जिंदगी भर शिकायत करते रहो है ना गौरांग, डायरेक्ट कॉल आता है, मैं जैसे होमवर्क अपडेट देते ही नहीं हूँ क्लास में। वो तो भाई जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बेचारे क्लास भी नहीं आ पाते है ना, उन लोगों के लिए अपडेट दिया जाता है, क्योंकि मेरे को पता है कुछ लोग बोलते हैं कॉल करने पर कि सर होमवर्क पता ही नहीं था कहाँ से कर लेते, तो आपको वो अपडेट भी दिया जाता है, डायरेक्ट कॉल आता है, तो भाई अच्छी बात है ना, आप तो क्लास कर ही रहे हो। अच्छा ये x³ + x को आप क्या करो, अलग ले लो, तो x³ + x में x कॉमन ले लो, तो x² + 1 और नीचे क्या आ गया 1 + x² प्लस इधर आ जाएगा x² अपॉन 1 + x², ठीक है, ये x² + 1 x² + 1 कट जाएगा, तो x + x² अपॉन 1 + x², ये आपका अभी फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको अलग कर दो, x का डेरिवेटिव 1 और इसमें आप क्या कर दो, 1 मिनट रुको है ना, 1 मिनट रुको, एक और चीज चमकी है वो भी अपन लगा देते हैं, देखो इधर, हर कोई देखो, अच्छे से देखना और समझना, क्या लिखा है x² ऊपर लिखा है ना, मैंने क्या करा +1 कर दिया और -1 कर दिया, क्यों, ताकि मैं बंटवारा करके इसको और आसान बना सकूं, तो y हो जाएगा, ये x तो अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो x + x² + 1 अपॉन x² + 1 बंटवारा कर दिया ना अपन ने, इसको ऐसे लिख दिया, और -1 अपॉन x² + 1, ये कट गया ये कट गया, तो आपका फंक्शन क्या आ गया देखिए, x + 1
माइनस 1/x² + 1, ये आपका y है। अब y डैश निकालना है अगर आपको, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस बाहर रहने दो। 1 लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी अभी बताया था, -1/x²। तो 1 लफड़ा लिखा है आप, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 लफड़ा स्क्वायर, और लफड़े का डेरिवेटिव अलग से, मतलब x² + 1 का डेरिवेटिव 2x + 0, मतलब 2x। समझ में आ रहा है? तो y डैश आ गया अपने पास 1, 0 तो हटा दो, ये माइनस है और ये वाला माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया? 2x/x² + 1। कूल। चलिए अब आपको x की जगह रखना क्या है? 0 रखना है। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। 0 रखना है तो 1 + 0। y डैश कितना आ गया? y डैश आ गया आपका 1। y डैश पुट यहाँ पे लिख देता हूँ, y डैश at x = 0। ठीक है, छाप पा रहे हो ना? छापने का कुछ है नहीं वैसे, मेरे साथ साथ अगर आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। Let g be a differentiable function of x. If f of x is equal to g of x/x² for all x greater than 0 and g of 2 is equal to 3 and g dash 2 is equal to -2. Find f dash 2। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। ऑप्शन ए 5/4, ऑप्शन बी -5/4, ऑप्शन सी -5/2, ऑप्शन डी 5/2। ठीक है, जी बी और डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल है। अगर एफ एक्स जो है वो क्या है? जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है ना, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ 2 3 दे रखा है और जी डैश 2 दे रखा है आपको -2। तो एफ डैश 2 क्या आएगा? सबसे पहले तो आप देखिए कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स है आपके पास जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पहले निकाल लिया जाए u बाय वी रूल से। u बाय वी रूल क्या कहता है? वी स्क्वायर, ऊपर में क्या आ जाएगा? v इंटू यू डैश, सॉरी जी डैश एक्स। यू डैश मतलब जी डैश एक्स, माइनस आता बीच में, फिर जी को आप छोड़ दो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 2x। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स नहीं निकालना, आपको एफ डैश 2 निकालना है। तो मेरे ख्याल से तो काफी आसान क्वेश्चन है। एफ डैश 2 निकालना है तो आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां 2 रख दो। तो 2 स्क्वायर इंटू जी डैश 2 माइनस जी ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा। नीचे भी कुछ आएगा, 2 स्क्वायर रखो 4, 4 का स्क्वायर 16। ये आपका आंसर है। अभी जी डैश 2 आपको दे रखा है, जी डैश 2 कितना? -2। तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू -2।
माइनस G2 कितना दे रखा है 3 into 4/16 4 2s are -8 -12 divided by 16 तो याद आएगा -20 divided by 16 4 5 20 4 4 16 -5/4 ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये छापिए, कल का होमवर्क मैं आपको देता हूँ। सही है आपका कीर्ति। जैन बर्मन बुक आपके पास अभी तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तक तो आप अपनी अंतरात्मा में जाके पूछिए कि क्यों नहीं है, होनी चाहिए बुक, है ना। इसमें करिए आप क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लिखता हूँ मैं पहले, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 467 468 469 फिर लिखिए आगे 490 491 492 497 है ना। और आगे आपका होमवर्क है फिर 517 से कर लो आप 540 तक। ठीक है, ये इतना करने में आपको लगेगा हार्डली 20 मिनट्स, है ना। मैक्सिमम 30 मिनट्स लग सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, और ये करने में आपको लगेगा अनदर 30 मिनट्स। ठीक है, इसमें थोड़ा वैल्यू पुट करना है इसका। ऐसे तो मैं आपको और होमवर्क दे सकता हूँ क्योंकि संडे है ना, संडे है, मैं दे देता हूँ होमवर्क, और क्या। ये कर लो आप 546 तक, है ना, 546 तक कर लीजिए। फिर लिखिए, कल टेस्ट भी है ना आपका, रो दोगे क्या आप लोग, थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दे दूंगा तो। कोई बात नहीं, आप करो उसको 573 से। चलिए 580 तक, 7-8 क्वेश्चन और बढ़ा दिए मैंने, ये भी आपके हो जाएंगे 10-15 मिनट में, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप रूल ऑफ 2 मिनट्स लगाना, एक सेटिंग में करने की कोशिश करोगे कि मैं एक बार बैठूंगा सुबह और शाम को होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, तो कभी नहीं कर पाओगे आप कोई भी सब्जेक्ट का भी। रूल ऑफ 2 मिनट्स मतलब इसमें क्या करो, आप सोचो कि 4-5 क्वेश्चन करूंगा बस मैं, और फिर उसके बाद देखेंगे आगे मन हुआ तो कर लेंगे, बट 4-5 क्वेश्चन करने के हिसाब से टारगेट छोटा बनाया करो हमेशा, है ना। तो फिर क्या होगा कि ऐसा आप 2-3 बार भी बैठ जाओगे तो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।